आज मैं आप लोगों को विष्णु जी की ये पौराणिक कथा सुनाऊंगी, जिसको सुनकर आप लोग चकित रह जाएंगे। आपने भगवान विष्णु के 10वां अवतार की तो कथा पढ़ी या सुनी होंगी, लेकिन हम इससे अलग हटकर आपको ऐसी पौराणिक कथा बताने वाले हैं जिससे आपने कभी शायद नहीं सुना होगा। आज हम आपको बताएंगे भगवान विष्णु और गरुड़ की पौराणिक कथा। तब तक के लिए आप लोग इस मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी इस मेरे वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक सुनेगा, भगवान विष्णु की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी और उनके घर में सुख समृद्धि धन वैभव भी बना रहेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, पूरा कथा सुनिएगा ध्यान पूर्वक। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से 2 वनिता और कद्रु भी थीं। ये दोनों ही बहनें थीं जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थीं, मतलब एक दूसरे से जलन की भावना रखती थीं। दोनों में नहीं बनता था, दोनों के पुत्र नहीं थे, जो कि दोनों सगी बहनें थीं, लेकिन उन दोनों में पटता नहीं था और उन दोनों को कोई भी पुत्र नहीं थे। तो उनके पुत्र नहीं थे तो पति कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दिया। उनके जो पति कश्यप थे, जो ऋषि थे, उन्होंने पुत्र होने का उनको वरदान दिया। वनिता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रु ने 1000 सर्प पुत्र रूप में मांगे, जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कद्रु के 1000 बेटे अंडे में उत्पन्न हुए और अपनी माँ के कहने अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लग गई कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी दासता स्वीकार करनी होगी। इधर सर्प ने जो जन्म ले लिया था, लेकिन वनिता के अंडे से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। इसीलिए जल्दीबाजी में वनिता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। जब उसने देखा कि मेरी बहन का पुत्र जन्म ले लिया है, सर्प जो थे उन्होंने जन्म ले लिया था, तो उसकी जो बड़ी बहन थी वनिता, वह घबरा गई और वह अपने बच्चे को, मतलब अभी जन्म का पूरा समय नहीं हुआ था, तभी उस अंडे को फोड़ देती है जल्दीबाजी में कि मेरे बहन का बच्चा आ गया। इसीलिए वह घबरा कर जल्दीबाजी में अंडे को पकने से पहले ही फोड़ देती है। अंडे से अर्ध विकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसान जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्ध पका था। इसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया। इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त न करा सका, तो वह आजीवन दासी बनकर रहेंगे। उनका जो बेटा था पहला, उन्होंने अपनी माँ को ये श्राप दे दिया कि तुम्हें मुक्ति कराने के लिए तुम्हें जो दूसरा बेटा वही मुक्त करा सकता है, नहीं तो तुम आजीवन जीवन भर तुम दासी बनकर अपना जीवन व्यतीत करोगी। भय से विनिता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के श्राप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से एक विशाल काय गरुड़ निकला, जिसका मुख पंछी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उनकी पसलियां से जुड़े उनके विशाल काय पंख भी थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता तो उनकी ही बहन की दासी हैं और वे हैं और क्यों हैं, जब भी पता चला, उन्होंने ये पता लगाया कि मेरी माँ अपनी बहन की दासी बनी है और किस बात के लिए बनी है, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दासत्व से मुक्ति के लिए उन्होंने शर्त पूछा कि आप मेरी माँ को किस वजह से रखें, क्या बात है, और मुझे माँ की मुक्ति के लिए मुझे क्या करना होगा, क्या क्या शर्त है, आप मुझे बताएं। तो सर्पों ने विनिता की
दास्ता से मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्गलोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा कर रखी थी। पहले चरण में आग के बड़े पर्दे बिछा रखे थे। दूसरे में घातक हथियारों की आपस में घर्षण करती दीवार थी और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा। वहां तक भी पहुंचने से पहले देवताओं से मुकाबला करना था। गरुड़ सबसे भिड़ गए और देवताओं को बिखेर दिया। जब गरुड़ ने कई नदियां का जल मुख में ले पहले चरण की आग को बुझा दिया, अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ न बिगाड़ सका और सांपों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुंह से अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए। जब वह अमृत को लेकर चल दिए तब भगवान विष्णु उनसे रास्ते में मिले और भगवान विष्णु वहाँ पे प्रकट हो गए। जब उन्होंने सभी को परास्त कर वह अमृत लेकर चल दिए और गरुड़ के मुख में अमृत कलश होने के बाद भी उसके प्रति मन में लालच न होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दिया कि जो आजीवन अमर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने देखे कि यह गरुड़ खुद अमृत लिया है और अपने अमृत नहीं ग्रहण कर रहा है, लेकिन वो अमृत को लेकर जा रहा है, उसके अंदर कोई लालच नहीं है। भगवान विष्णु जब यह देखें कि इसके अंदर कोई लालच की भावना नहीं है, चाहता तो ये भी अमृत को पी सकता था और यह अमर हो सकता था, लेकिन उसके अंदर ऐसा भावना नहीं था। तब भगवान खुश होकर गरुड़ को वरदान दिए कि वो आजीवन अमर हो जाएगा। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला, तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनाने का वरदान मांगा। जब भगवान विष्णु ने गरुड़ को वरदान दिए कि तुम आजीवन अमर रहोगे, तब गरुड़ बोलता है कि हे विष्णु भगवान, अब आप हमसे भी एक कोई वरदान मांगिए। तब भगवान बोलते हैं कि तुम हमारा सवारी बनोगे, मतलब भगवान विष्णु गरुड़ की ही सवारी करते हैं। तो वरदान में भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सर्पों को भोजन रूप में खा सकेंगे। इस पर गरुड़ ने भी अमृत सकुशल वापसी का वादा किया। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रख कर कहा कि यह रहा अमृत का कलश। मैंने यहाँ इसे लाने का अपना वादा पूरा किया और अब यह आपके सुपुत्र हुआ, लेकिन इसे पीने के आप सभी स्नान करें तो अच्छा होगा। इसको पीने से पहले यदि आप सभी लोग स्नान कर लेंगे तो आप लोग के लिए ज़्यादा ही अच्छा होगा। जब वे सभी सर्प स्नान करने गए तभी वहाँ अचानक से भगवान इंद्र पहुँचे। जब सभी सर्प स्नान कर रहे थे तो वहाँ पे इंद्र भगवान प्रस्थान किए, अचानक से वहाँ पे आ गए, लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गई। जब भगवान इंद्र पहुँचे और अमृत को कलश को वापस ले गए, वहाँ पे धरती पे आने के बाद वो भगवान अपने साथ अमृत को वापस ले गए, लेकिन उसकी कुछ बूंदें भूमि पर गिर गई जो कि घास का ठहर गई। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्प को अमृत भी नहीं मिली, क्योंकि गरुड़ को जो शर्त था उन्होंने अपने शर्त का पालन किया और उन्होंने अपनी माता को बंदी से मुक्त करा लिया। लेकिन उस समय सर्प लोगों को अमृत नहीं मिला, इसीलिए सर्प लोग का मतलब अमर नहीं है, यही कारण है।
तो ये बहुत ही अच्छी कथा थी गरुड़ पुराण की, जो कि भगवान विष्णु की यह कथा थी। यदि आप लोग को यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। भगवान विष्णु की कृपा आप लोग पर भी बनी रहे। जैसे भगवान विष्णु हर किसी के दुखों को दूर करते हैं, उसी प्रकार भगवान विष्णु आपके भी दुखों को दूर करें। मैं भगवान विष्णु से ही प्रार्थना करूंगी कि हर किसी के दुख को भगवान विष्णु दूर करे। जिसकी जो भी परेशानियां हो, इस कथा को सुनने मात्र से उसके सभी दुख दूर हो जाएं। तो मैं आप लोग से ही बोलूँगी कि आप भी जो भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सच्चे मन से सुना होगा, भगवान विष्णु की कृपा उन पे सदैव बनी रहेगी। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मैं आप लोग से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।